बता देना। मैं कुमार शर्मा खुला इंटर कॉलेज कक्षा 8 के छात्रों को लेसन नंबर 12 ये क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। और मैं कल छात्रों मैंने कल आपको इस पाठ के लिए और इस पाठ को पढ़कर आपको इसकी हिंदी बताई थी। और आज मैं आपको इस पाठ की क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकालें और प्रश्नों के उत्तर को लिखें। कॉपी निकाल ली, लिखिए व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चन। राजा के 3 प्रश्न क्या थे। पहला इसका आंसर है द किंग्स 3 क्वेश्चन है। राजा के 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी कार्य को करने का उचित समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिस पीपल शुड बी लिसन टू। हमें किन लोगों को सुनना चाहिए। और तीसरा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसको करने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है। ये 3 प्रश्न राजा ने सोचे और 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उसने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन राजा किसी के प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने फिर अंत में एक साधु के पास जाने का निश्चय किया। साधु केवल साधारण लोगों से मिलता था, तो राजा अपनी ड्रेस चेंज करके अर्थात सादा कपड़ों में साधु के पास गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। राजा इन प्रश्नों का उत्तर जानना क्यों चाहता था। आंसर है द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। वह अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा यदि वह इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हु वांटेड द रिटायरमेंट। दाढ़ी वाले व्यक्ति को किसने गायब किया। आंसर है द किंग्स बॉडीगार्ड हैड बाउंडेड द रिटायरमेंट। राजा के बॉडीगार्डों ने उस दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया था। अब उसके बाद इस किताब में आपकी में दिया हुआ है वन वर्ड। केवल एक शब्द बताना है आपको। पहला है द टाइम टू गो टू बेड। बिस्तर पर जाने का उचित समय क्या होता है। और इसका आंसर उसमें एक शब्द मिलेगा नाइट यानी रात। दूसरा है द साइन ऑफ द सन। आंसर है सनशाइन। और तीसरा है क्लोथ ऑफ द टेबल। इसको कहते हैं टेबल क्लोथ। चौथा दिया हुआ है रूम फॉर ए क्लास। इसको कहते हैं हम क्लास रूम। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिखाए और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया है। उसे आप अपनी अपनी कॉपी पर उतार लें। कितना हो गया। इस पाठ की थोड़ी हिंदी बताऊंगा, कल तो मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसका है राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ आते देखा। अपने हाथ में उसने पीठ पर दबाए हुए था जहाँ से खून बह रहा था। राजा की तरफ पहुँचते ही वह बेहोश हो गया। उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे धोया और अपने रूमाल से पट्टी बांधी और जब तक खून नहीं रुका तब तक दोबारा पट्टी बांधता रहा। उस आदमी ने बेहतर अनुभव किया और पानी मांगा। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया। इस प्रकार एक सूरज पूरा डूब चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। अब राजा भी
थक चुका था। वह भी फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। जब वह उठा तो उसने दाढ़ी वाले आदमी को उसकी तरफ देखता हुआ पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए, एक कमज़ोर आवाज़ ने दाढ़ी वाले व्यक्ति से कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं यहाँ जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे हैं। मैंने आपको मार डालने की योजना बनाई, परंतु जब आप वापस नहीं आए, मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंग सोने में घायल कर दिया। मैं किसी तरह अब निकला और आपके पास पहुंच गया। आपने मेरे घावों पर पट्टी बांधी है और मेरा जीवन बचाया। अब यदि मैं जी गया, मैं आपकी सेवा करके आपके विश्वसनीय दास के रूप में सेवा करूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। दैट्स ऑल। आगे मैं आपको अगले टर्न पर अब आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। यहाँ तक आपका कोर्स मैंने करा दिया।